हेलो गाइस और वेलकम बैक। तो पिछले पार्ट में हमने किया था, इसका जो आधा पार्ट हमने किया था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का। तो नेक्स्ट जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है वो हम इस पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स फिनिश, क्योंकि ये छोटा सा ही है, थोड़ा छोटा सा पार्ट बनेगा तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप पिछले चैप्टर में आपको सारी क्लियरेंस होगी। तो अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो ये कहता है कि व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। अब ये कह रहा है कि जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचा तो फिर मुझे रूम अलग दिया गया। अब ठीक है, दादी माँ के साथ एक यूनिवर्सिटी का लड़का कैसे रहेगा एक रूम में, कैसे वो शेयर करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि मुझे एक अलग सा रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। स्नैप्ड हो गया छीन लेना, मतलब बंद हो जाना। कह रहे कि जो कॉमन हमारे मेरी और दादी की जो आम तौर पर जो फ्रेंडशिप का लिंक हमारा जो बना हुआ था वो ख़त्म होने लगा, स्नैप हो गया, बंद हो गया। क्यों? ओबियसली बात है, उसके रूमिंग चेंज होगी तो उसके कमरा बदल गया, उसका रूम बदल गया, तो इनका तकरीबन ख़त्म हुआ। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रिजाइनेशन। देखिए, एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रिजाइनेशन, इसका मतलब क्या है कि सेक्लूजन का मतलब होता है तन्हाई, अकेलापन, लोनलीनेस। विद रिजाइनेशन यानी कि सरेंडर कर दिया उसने, विदाउट कुछ मतलब कुछ नोटिस किए, विदाउट कुछ बोले। ये कह रहा है कि जो मेरी दादी माँ है ना, मेरी दादी माँ ने जो ये तन्हाई, अब ओबियसली बात है तन्हा हो गई ना, उससे अलग हो गए रूम। ये कह रहा है कि ये तन्हाई जो सेक्लूजन थी उसने बिना कुछ कहे बिना कुछ सहे उसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि अंदर अंदर मान लिया कि चलो ठीक है वो अलग हो गया, हमारा लोग हमारे फ्रेंडशिप एक ख़त्म जैसे हो गई, एक लिंक टूट जैसे गया। उसने ये अकेलापन तन्हाई को मतलब क्या कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया, ये कबूल कर लिया, और इसको मतलब बिना किसी बताए, बिना कुछ एक्सप्रेस शो किए इस सेक्लूजन को, इस तन्हाई को एक्सेप्ट कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और उसका काम क्या था, वो स्पिन करती, वो व्हील होता है ना जो हाथ से या पैर से वो उसको चलाते हैं, फिर वो यान, वो धागे स्पिन करते हैं, बुनते हैं। कह रही कि वो क्या करती, बहुत अक्सर वो स्पिनिंग व्हील पे लगी रहती और बहुत कम उसको छोड़ती किससे बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो ये बोलता सुबह से लेके शाम तक, सनसेट से लेके सनराइज तक। हाँ, फ्रॉम सनराइज से लेके सनसेट तक वो क्या करती, वो स्पिन करती रहती और साथ साथ में वो रिसाइट करती रहती, वो प्रेयर्स जो बोलती थी ना, वो रिसाइट को वो पढ़ती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। तो दोपहर के सिर्फ आधे घंटे के लिए, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए वो क्या करती, रिलैक्स हो जाती, वो उन परिंदों को कुछ खिलाने के लिए। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल bites, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. ये बोल रहा है कि जब वो दोपहर के वक्त, आफ्टरनून के वक्त क्या करती, वो वरांडा में बैठती और ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े फेंकती उन परिंदों को, तो हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स वहाँ पर होते। वो क्या करते, क्रिएटिंग वर्ल्डेबल बैडलाम ऑफ चिरपिंग। चिरपिंग इज अ साउंड क्रिएटेड बाय बर्ड्स, ठीक है ना, जो बर्ड्स करते हैं चिर चिर साउंड करते हैं, दैट्स कॉल्ड चिरपिंग। तो वेरिटेबल बैडलाम का मतलब होता है यहाँ पर वेरिटेबल बैडलाम। वेरिटेबल का मतलब लफ्जी अगर मैं मतलब बोलूँ ना, लिटरली इसका मतलब होता है सच्ची मुची। तो बैडलाम मीन्स हो गया, इट्स अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ चॉज एंड टेंशन। जब मतलब कंफ्यूजन होती है, डिसऑर्डर होता है, चॉज होता है, परेशानी होती है, बैडलाम ये वर्ड यूज़ किया। इसकी थोड़ी लंबी स्टोरी है, यानी कि ये एक जगह का नाम भी है, फिर वहाँ पे एक एक जगह मेंटल असाइलम भी है, यानी कि एक पागलों का एक वो कैद खाना भी है। तो उसको जगह का नाम दिया गया बैथलाम, ठीक है। उसका मतलब हो गया कि यहाँ पर यानी कि टेंशन क्रिएट है, मतलब टेंशन है, कन्फ्यूजन है, तो उसी वर्ड से बना है बैडलाम। तो ये बोलते कि जब वो चिर करते, हंड्रेड्स वर्ड करते, तो वो वहाँ पर क्या होता है, सच्ची मुच्ची एक क्या, एक मतलब टेंशन क्रिएट हो जाए वहाँ पर, एक मतलब पूरा चॉज वो क्रिएट, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ना चिर करते हैं उसके चारों तरफ से। तो एक टेंशन सा माहौल वहाँ पर क्रिएट होता, ठीक है ना, जब वो उनको दाना खिलाती, जब वो उनको कुछ खिलाती। सम कैम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। पर्च्ड हो गया एक बैठना, लेकिन कैसे बैठना, एक हो गया सिट बैठना, पर्च्ड का मतलब हो गया हवा में उड़ के कोई परिंदा आके किसी पर बैठना, उसको हम बोलते हैं पर्च्ड। कुछ आते उसकी लेग्स पर बैठ जाते, अदर्स ऑन हर शोल्डर, और बाकी कुछ उसके शोल्डर्स पर बैठ जाते। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उसके इवन सर पर भी बैठ जाते। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। शू, SHO, शू का मतलब हो गया भगाना, किसी परिंदे को, एनिमल को भगाना। ये बोलती कि वो बोलता है कि वो हंसती, लेकिन वो उनको भगाती नहीं वहाँ से। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ डे फॉर हर।
तो ये उसके उस दिन का जो आधा घंटा होता था उस दिन का, तो दिन का सबसे अच्छा, सबसे हैप्पीएस्ट आधा घंटा होता था जब वो बर्ड्स को दाना खिलाती। When I decided to go to abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. ये बोल रहा कि जब अब यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद या फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूँ कि मतलब अब्रॉड जाऊँगा, फ़ॉरेन जाऊँगा, बाहर जाऊँगा पढ़ने के लिए, तो मेरी दादी माँ अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। तो ये बोलता है कि तकरीबन मैं 5 साल तक बाहर रहने वाला था, और जिस एज में दादी माँ थी, एट हर एज नो वन कुड टेल, तो कोई नहीं ये बता सकता कि मतलब आप जाओगे कैसे वगैरह वगैरह, यानी कि कोई नहीं बोल सकता था, मतलब बात नहीं कर सकता इवन कि 5 साल तक जा रहा है कि वो जुदा हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन ये बोलते बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ ऐसी नहीं थी, वो बता सकती थी, वो बात कर सकती थी, वो मुझे छोड़ने आई। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, तो ये कहता है कि वो अपने जो इमोशंस है वो ज़्यादा इमोशनल नहीं थी, ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं थी, मतलब हो सकता है अंदर से थी लेकिन वो शो नहीं करती थी, ठीक है, सेंटिमेंटल नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। तो ये बोलता है कि वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, लेकिन उसने कोई बात नहीं की या कोई अपने इमोशंस मुझे नहीं दिखाए, ठीक है, कोई इमोशंस नहीं दिखाए। ओके, इमोशन। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर्स। तो उसके जो होंठ थे वो मूव कर रहे थे, चल रहे थे, वो प्रेयर्स बता रही थी, वो मतलब प्रेयर्स में खोई हुई थी, है ना, लॉस्ट इन प्रेयर्स, वो दुआओं में खोई थी, कुछ पढ़ रही थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बेड्स ऑफ रोजरी, ठीक है ना। तो रोजरी आपको मैंने पिछले चैप्टर में बाद में भी बोला था, यानी कि वो दानों की एक लड़ी होती है, ठीक है ना, बहुत सारी। तो वो क्या करती, वो उनको घुमाती बोलती, और इन प्रेयर्स को मतलब रिपीट करती रहती, बेड्स ऑफ प्रेयर रोजरी, उनको क्या करती, वो प्रेयर्स बोलती रहती, उन पर लिखा हुआ भी कुछ था या फिर हाथ में लेके वो क्या करती, उनको पढ़ती रहती, वो प्रेयर्स बार बार रिपीट करती रहती। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट द सॉरी मॉइस्ट द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो ये बोलता जब मैं निकला तो उसने क्या किया, चुपचाप खामोशी से अगर मेरे माथे को चूमा, एंड आई लेफ्ट, आई चेरिश्ड, सॉरी यहाँ पर व्हेन आई लेफ्ट, हाँ, आई चेरिश्ड द मॉइस्ट। तो ये कह रहा है चेरिश्ड का मतलब होता है कि फील करना इमोशनली, ठीक है ना, एक पैशन के साथ महसूस करना। तो ये बोलता है मैंने महसूस किया, क्या महसूस किया, ये महसूस किया कि जो मॉइस्ट इम्प्रिंट्स है, यानी कि जो उसने मेरे इसको चूमा, तो जो वहाँ पर जो मतलब गीलापन, जो उसने चूमने से जो गीलापन मेरे इसके पर टच हुआ, जो इम्प्रिंट, जो निशान गीलापन जो मेरे माथे पर रहा, जो उसने मुझे चूमा, तो मुझे लगा शायद ये हमारा एक लास्ट साइन है, यही एक आखिरी निशान है हमारे बीच फिजिकल कांटेक्ट का। उसको लगा कि शायद अब मैं वापस आऊँ, क्या पता तब तक इसकी दादी माँ जिंदा हो या ना हो, 5 साल का मसला है, तो इसको लगा कि शायद ये लास्ट हमारा फिजिकल कांटेक्ट है। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ये बोलता है कि लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ये कह रहा है कि मैंने सोचा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन। तो ये बोलता है कि जब मैं 5 साल के बाद घर लौटा वापस, तो मैंने क्या देखा, तो दादी माँ मुझे वहाँ स्टेशन पर लेने आ गई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। तो ये कहता है कि वो तब से जैसी थी मुझे वैसी ही दिखती, मुझे नहीं लगा कि वो एक दिन भी उससे कुछ बड़ी हुई है, कुछ बूढ़ी हुई है। अब ऑब्वियसली बात, ये बहुत बूढ़ी तो ऑलरेडी हो चुकी थी, इससे बूढ़ी और क्या होती। तो ये बोलते मुझे नहीं लगा कि वो एक दिन भी कुछ बूढ़ी उससे ज़्यादा लग रही थी, तो वैसी की वैसी दिखने लगी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। तो बोलते हैं उसकी आदत बिल्कुल सेम, अभी भी उसके पास अल्फाजों के लिए, मतलब बात करने के लिए कोई वक्त नहीं था। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली क्या करती, वो प्रेयर्स में बिजी होती थी। एंड वाइल शी क्लैस्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। तो ये बोलता है कि जब उसने क्लैस्प किया, क्लैस्प करके ज़ोर से जकड़ना, ये कहता है कि जब उसने मुझे अपने बाहू में जकड़ा ज़ोर से, मतलब गले लगाया अपने आर्म्स में, तो ये कह रहा है कि मैंने सुना वो क्या करती, वो प्रेयर्स को रिसाइट करती थी, वो मैंने सुना। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. तो ये बोलता कि जब ऑन फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, क्या जब मैं पहले दिन ही घर पे पहुंचा, जब मैं पहुंचा, तो मैंने क्या देखा, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उसकी सबसे मतलब खुशी वाला टाइम, जो लम्हे मैंने, सबसे खुशी के लम्हे मैंने क्या देखे, वर विद द स्पैरोज होम शी फेड। ये कहता कि मेरा मतलब उसका जो मैंने देखा, जो खुशी के लम्हात थे वो कौन से थे, वो उन चिड़ियों के साथ, उसके तो उन स्पैरोज के साथ, जिनको वो सारे दिन क्या करते, दाना खिलाते। एंड विद फ्रीवोलस रिब्यूक। फ्रीवोलस, फ्रीवोलस का मतलब होता है गाइस, लिटरल मीनिंग होता है लिटिल अनइम्पॉर्टेंट, मतलब ऐसे मामूली सा,
ट्रिवियल जिसको हम बोलेंगे। रिब्यूक हो गया डांटना, मतलब क्रिटिसाइज़ करना। तो ये बोलता है हम क्या करते हैं कि मतलब ना चाहते हुए या अनइम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म, इसका मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं जिससे हम बहुत मतलब प्यार करते हैं, ठीक है ना, उनको कभी हम डांटते हैं मतलब ऐसे मजाक में, क्या मतलब हम बोलते हैं क्या बेवकूफ़ इंसान है आप, या कुछ ऐसा वर्ड बोल देंगे ना, मतलब हंसी मजाक में, और अगले को वो क्रिटिसाइज अच्छा लगे, है ना, कि किसी को हम बोलते हैं क्या खुद को क्या समझता है, हीरो समझता है, कुछ ऐसा हम बोल दें ना अगले को अच्छा लगे। तो ये बोलती वैसे उनको कभी डांटते परिंदे, है ना, कभी उसके टांग पर बैठ जाते, कभी शोल्डर पे ऐसे भगाते, कुछ बोलती मतलब ये करो, मतलब यहाँ से उड़ो इधर डालो, मतलब एक हैप्पीएस्ट मोमेंट, एक डांटना लेकिन प्यार से, उसको हम बोलते हैं फ्रीवेलिस रिव्यूक्स, ठीक है ना, प्यार से डांटना, क्रिटिसाइज करना। ओके, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे। ये बोलते एक इवनिंग ऐसी आई, उसके अंदर पूरी चेंज आ गई। वो क्या हुआ, वो प्रे नहीं करने लगे। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। ये बोलते उसने क्या किया, दाएं बाएं आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उसने क्या किया, पुराना सा ड्रम लिया, वो जो बजाते हैं सिंगिंग करते दौरान, वो लिया और वो गाने लग गई। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड सैगिंग स्किन ऑफ द डाइलिपिडेटेड, ठीक है, डाइलैपिडेटेड ड्रम, सॉरी डाइलैपिडेटेड, ठीक है। तो ये क्या बोलता, ये बोलता है कि इसने क्या किया, बहुत घंटों तक लगातार उसने क्या थम्प्ड हो गया बजाना। क्या बजाया उसने, तो ये ध्यान से सुनिए, द सैगिंग स्किन ऑफ द डाइलैपिडेटेड ड्रम। सैगिंग स्किन हो गया, हम क्या करते हैं, मानो कोई एक ऐसा, मानो कि टिन की एक प्लेट है, मतलब ये है, ये क्या कि पुरानी हो चुकी, उसको जंग लग चुकी है या कुछ ऐसा, तो ये क्या है कि मतलब कमज़ोर हो चुकी है, ठीक है ना, वही लटक रही, बीच में अंदर है, मतलब बीच में थोड़ा अंदर की तरफ चली गई है, क्योंकि अब ये कमज़ोर हो चुके हैं, मतलब ये, मतलब ये वैसे बोल रहा है, एक ऐसा ड्रम, एक पुराना ड्रम था जिसके बाद स्किन यानी जो उसका सरफेस था वो अनस्मूथ था, मतलब वो थोड़ा पुराना हो चुका था, ठीक है ना। तो ठीक है, वही ड्रम, ऐसा ड्रम, यानी कि ये क्या बोल रहा है, उसकी जो स्किन अंदर हो चुकी थी, डाइलैपिडेटेड हो गया, नेग्लेक्टेड, यानी कि नेग्लेक्टेड मतलब क्या हो गया, जिसको इस्तेमाल किए बिना बहुत टाइम से छोड़ा हुआ होता। यानी कि एक पुराना सा डाइलैपिडेटेड ड्रम था, एक ऐसा आउटडेटेड ड्रम था, यानी कि जिसके मतलब स्किन पर, जिसके सरफेस पर भी मतलब अंदर वो चला गया था, यानी कि ऐसा पुराना ड्रम था। वो लेके वो क्या करती, वो जो छोड़ा हुआ ड्रम था उसको बजाती, आस पास पड़ोस के औरतों को लाके जमा करके उसको बजाने लगती, पता नहीं घंटों तक ये बजाने लगी और गाने लगी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। और क्या गाया, होम कमिंग, जब वो घर आते हैं, कौन, जब वॉरियर्स, जब सोल्जर्स घूम के जंग के दौरान, है ना, जंग जीत कर जब वापस आता है, तो वो उनके लिए, उनकी या उनकी शान में कुछ गाते हैं, तो ये वो गाने लगी। We had to persuade her to stop to avoid our straining. That was the first time since I had known her that she did not pray. तो ये वो क्या बोलता है कि परसुएड हो गया उसको, हमें मतलब समझाना, उसको मुतासिर करना। कह रहे कि हम उसको समझाने लगे, हम उसको ये समझाने लगे, क्या समझाने लगे, कि ये बंद करो ऐसा, क्यों, ताकि टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, स्ट्रेन होता है दबाव पड़ना, प्रेशर पड़ना, ठीक है ना। इसने ये सोचा कि मैं क्या करूं, हम इसको रोकें ताकि इसको मतलब ज़्यादा प्रेशर ना पड़ जाए, कि मतलब इससे कि बीपी वगैरह का प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उसको हम रोकने लगे। ये बोला कि दैट वाज फर्स्ट टाइम, मैंने पहली दफ़ा उसको देखा, क्या देखा, कि वो प्रेयर नहीं करते, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, इट वाज अ मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। तो ये बता रहा है कि नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, वो बीमार हो गई, ठीक है। तो डॉक्टर ने वहाँ क्या था, उसको भी दर्द क्या था, ए मिल्ड फीवर था, यानी कि थोड़ा बहुत बुखार था। तो डॉक्टर ने क्या बताया हमें, वो ये बताया कि अब जा मतलब ये बुखार जल्दी ख़त्म हो सकता है, ठीक है, ये बुखार जल्दी ख़त्म हो सकता है। देन व्हाट हैपेंड, बट ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन ये बोलता कि दादी माँ ने क्या सोचा, उसने अलग तरीके से सोचा, उसने उस एंगल से नहीं सोचा कि मतलब जैसा हमने सोचा चलो बुखार ख़त्म हो जाएगा तो अब ये ठीक हो जाएगी, ये कह रहा है कि लेकिन दादी माँ ने डिफरेंटली सोचा। वो क्या था, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। लेकिन उसने, उस दादी माँ ने बोला, ये कह रहा है कि दादी माँ ने हमें बोला, क्या बोला, कि मतलब उसका आखिरी टाइम आ चुका है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। तो ये बोलने लगी, ये कहता है कि वो दादी माँ क्या बोलने लगी, उसने ये कहा कि उसकी ज़िंदगी का, उसका जो लाइफ का जो लास्ट चैप्टर नज़दीक था, और उसने ओमिट कर दिया, छोड़ दिया प्रेयर करना,
छोड़ा था ना यहाँ पे, मतलब को ड्रम बजाने लगे, उसने प्रेयर करना छोड़ दिया। तो अब इसको फील हो रहा है कि देखो अब लाइफ का एंड टाइम आ गया, तो उसको अब प्रेयर करना चाहिए, लेकिन ये बोलता है कि वो ये मतलब गिल्ट फील करने लगी, वो बोलने लगी कि यार मैंने मतलब ये प्रेयर करना छोड़ दिया जब मेरे लाइफ का लास्ट चैप्टर क्लोज था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। तो अब ये मतलब ये कहना चाहते थे कि अब वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते हमसे बातों में, अब वो मतलब प्रे करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट। तो ये क्या बोलते हैं, हमने क्या प्रोटेस्ट किया, मतलब प्रोटेस्ट मतलब हड़ताल होता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हड़ताल करना, मतलब कि हमने डिमांड किया उसको कि नहीं आप बात करो ऐसे वैसे, लेकिन उसने क्या किया, हमारी प्रोटेस्ट को, हमारी मतलब इस दबाव को इग्नोर किया। हम उसको बोलते हैं आप बात करो, ये बोलो वो बोलो, लेकिन वो उसने इग्नोर कर दिया, वो बस प्रेयर्स में बिजी हो गई। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स। तो ये क्या बोलता है, वो बेड के ऊपर आराम से सोई बड़ी शांति से, और वो बेड्स वो टेल करने लगी, वो बताने लगी, वो मतलब वो रोजरी के बेड्स हैं वो घुमाने लगी और वो प्रेयर्स पढ़ने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। अब ये बोल रहा है कि हम मतलब कुछ शक करते, सस्पेक्ट करते कि शायद मरने वाली है, कुछ ऐसा सांस निकलने वाली, कुछ ऐसा बोलते, उससे पहले ही वो उसके होठों ने मुंह करना बंद कर दिया, और जो उसके बेजान उंगलियां हो गई, जो मतलब जान निकल गई, तो उसकी उंगलियों से वो रोजरी नीचे गिर पड़ी, वो जो दाने दाने थे वो मतलब वो घुमा रही थी, पड़ रही थी जिस पे ऊपर, वो रोजरी उसके लाइफलेस फिंगर से नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। तो ये क्या बोलते हैं, एक शांत भरा पैलर होता है, पेल हो जाना, चेहरा जरा मतलब सफ़ेद हो जाना, एक सफ़ेदी छा गई, ब्लड मतलब जब क्लॉट हो जाता है, जान निकल जाती है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ये बोलता है कि एक सफ़ेदी उसके चेहरे पर, एक शांति की सफ़ेदी चमकार छा गई उसके चेहरे के ऊपर, और वो एंड और हमें ये पता चल गया कि वो डेड हो गई। देन we lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. ये क्या बोलता है, हमने उसको बेड से ऊपर उठाया, ठीक है, एंड इज़ कस्टमरी, जो हमारा मतलब कस्टम था, जो हमारा रिवाज था, जो हमारा मतलब तरीका था, उस कस्टम के हिसाब से हमने क्या किया, उसको मतलब फ़र्श पे लिटाया और उसको कवर किया किस चीज़ से, श्राउड से। श्राउड का मतलब कफन होता है, जब कोई मर जाता है इंसान है तो उसको लपेटते हैं। तो ये कहता है कि एक रेड श्राउड हमने उसको लपेटा। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। ये बोलता है कि कुछ मतलब मॉर्निंग की, हमने मॉर्न होता है मातम मनाना, कुछ टाइम कुछ घंटे हमने मातम मनाया, रोया शोया नोहा मनाया, कुछ मातम किया, फिर हमने उसको अकेला छोड़ दिया, हम अरेंजमेंट करने के किस चीज़ का, फ्यूनरल का, यानी कि उसके अंतिम संस्कार का क्या करने लगे, जनाजे का या फिर अंतिम संस्कार का उसका वो अरेंजमेंट करने लगे। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to cremated. ये क्या बोलते हैं, शाम के टाइम हम उसके रूम में गए। क्रूड स्ट्रेचर, स्ट्रेचर होता है जिसमें हम बॉडी उठाते हैं, क्रूड होता है नेचुरल स्ट्रेचर, मतलब जो मतलब एक हॉस्पिटल से लाया हुआ नहीं, मतलब नेचुरल, जिसको हमने मतलब कुछ बनाया ना हो, नेचुरली वो स्ट्रेचर जैसा होता है, मतलब उसको लेके हम गए, मतलब जिसको भी डेड बॉडी रखते हैं, कि उस पर हमने उसको उठाया, किस लिए, ताकि उसको हम क्रीमेट कर सके, रहेंगे उसको हम मतलब उसको मतलब जला सके, है ना, कि लेके जाके वो चांडे पे उसको मतलब अग्नि दे सके, वही है, तो क्रीमेट कर सके उसको, ठीक है। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद अ ब्लेज। अब कह रहे कि सूरज डूब रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और अब हमें क्या करना था, हमने क्या किया, वेरांडा था और जो यानी कि ओके, रूम, उसका जो रूम था और वरांडा था, उसको हमने क्या करना था, ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट्स उसको जलाना था, यानी कि उसको मतलब चमकाना था, वहाँ से लाइट जलानी थी, ब्लेज होकर जलाना, फायर आग के जलाना, लेकिन यहाँ पे गोल्डन लाइट है, कह रहे कि गोल्डन लाइट से उसके रूम को और वरांडे को हमने जलाना था, लिटअप करना था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। तो आंगन के आधे रास्ते तक हमने वो जलाया वहाँ तक, ठीक है, फिर वहाँ तक हम रुक गए, वहाँ तक हमने लाइट्स जलाई। ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड सिप्ड रैप्ड इन द रेड श्राउड। और हमने क्या किया, पूरे वरांडे में, पूरे रूम में, और ऊपर कहाँ तक, जहाँ तक वो मतलब उसको मतलब आखिरी सांस निकली, जहाँ पर वो डेड हुई थी, एंड स्टिप्ड एंड स्टिफ, स्टेप होता है अकड़ जाना, ठीक है ना, और जहाँ पर वो मतलब मर गई, अकड़ गई थी, एक मतलब सीधी बॉडी अकड़ उसकी गई थी, जहाँ पर हमने उसको रैप किया था, रैप हो गया लपेटना, जहाँ पर हमने उसकी डेड बॉडी को लपेटा था रेड शॉर्ट में, वहाँ तक, ठीक है। हमने क्या देखा कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। हमने क्या देखा कि थाउजेंड्स ऑफ जो स्पैरोज है, जो चिड़िया हैं, हज़ारों की तादाद में चिड़ियाँ फैली, स्कैटर होकर फैला हुआ होना, कि पूरे फर्श पे फैली हुई है। देयर वॉज नो चिर्पिंग,
तो लेकिन कोई आवाज़ नहीं कर रहे हैं, कोई चिर-चिर की आवाज़ परिंदे नहीं कर रहे, उनको पता चल गया कि उनकी जो मतलब खिलाने वाली दाना खिलाने तो वो मर गई। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। तो ये बोल रहा है कि हमने उन बर्ड्स के लिए सॉरी फील किया कि देखो मतलब बर्ड्स को भी पता चला, उनको भी दुख हुआ। और ये कह रहा है कि मेरी माँ ने क्या कि कुछ फेच होके लाना, ढूंढ के लाना। उसने क्या कि कुछ ब्रेड के टुकड़े ढूंढ के लाई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम। तो ये क्या बोलता है कि मेरी दादी माँ ने क्या किया कि उसको छोटे छोटे क्रम्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, क्रम्स से छोटे टुकड़ों में क्या किया, उसको तोड़ा जैसे कि मेरी ग्रैंड माँ तोड़ा करती थी, और फिर उन परिंदों को फेंके। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। तो ये बोलते हैं कि लेकिन चिड़ियों ने उन ब्रेड्स को नो नोटिस मीन्स यहाँ पर अटेंशन नहीं दी, मतलब कोई ध्यान नहीं दिया उन ब्रेड्स की तरफ, देखा तक नहीं, खाना तो दूर की बात। उन बर्ड्स ने, स्पैरोज ने क्या किया, एक टुकड़ा भी नहीं उठाया, कोई ध्यान नहीं उस तरफ दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्विकली। कॉप्स होता है डेड बॉडी। ये कह रहे जब हमने अपनी दादी माँ की डेड बॉडी को वहाँ से उठाया तो परिंदे भी चुपचाप करके भाग गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। तो ये क्या बोल रहा है, दूसरे दिन सुबह क्या हुआ, जो स्वीपर था उसने सफाई की, उसने क्या देखा कि सारे के सारे ब्रेड वहीं पर पड़े हुए। उसने क्या किया, वो ब्रेड के टुकड़ों को जमा करके डस्टबिन में डाल दिया। तो कुल मिला के सारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। इस चैप्टर से क्या मैसेज हमें मिल रहा है ना, राइटर हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बता दीजिएगा। एनी क्वेश्चन अगर आपको होगा आप मुझे मैसेज में, आई मीन व्हाट्स यहाँ पर लिख सकते हैं कमेंट में, और व्हाट्सअप नंबर तो मेरा गिवन ही, आप वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। हो गया।